हेलो दोस्तों, मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने 1857 की क्रांति जो ऑल ओवर जीके में मैं पढ़ाता हूं, शायद आपने उसके प्रश्न देखे भी होंगे, उसको प्रश्न पेपर को सॉल्व भी किया होगा मेरे साथ। संभवतः कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी वर्तमान में आरपीएससी और आरएसएमएसबी जो लेती है वो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के राजस्थान जीके से भी प्रश्न उठाती है। तो मैंने राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा में कक्षा 9 से पहला अध्याय आपके लिए जो 1857 की क्रांति, उस तरफ मेरी ओर से भी ले लिया, अब बुक्स की ओर से भी ले रहा हूँ। तो दोस्तों आपके कुछ भी नहीं छूटे, और ये है दोस्तों वन लाइनर, ताकि कुछ भी मिस ना करें और किसी भी दृष्टि से एक भी प्रश्न कहीं से भी बाहर नहीं जाने दूंगा। तो दोस्तों इसी श्रेणी में पहला वन लाइनर कक्षा 9 राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा पाठ नंबर 1 या अध्याय नंबर 1 1857 की क्रांति। पहला वन लाइनर, मराठों ने सबसे पहले राजपूताना की किस रियासत से कर वसूल किया था? तो मैंने बता दिया था दोस्तों कि इन्होंने सबसे पहले जो प्रयास किया था वह तो संग्राम सिंह के समय, लेकिन सबसे पहले जगत सिंह द्वितीय इन्हें मेवाड़ से, राजपूताना में सबसे पहले मेवाड़ से, वो भी जगत सिंह द्वितीय से। दोस्तों दूसरा वन लाइनर, मराठों ने राजस्थान की किस रियासत में सबसे पहले हस्तक्षेप किया था? दोस्तों कभी तो ये पूछा जाता बूंदी, तो ये बूंदी के उत्तराधिकारी युद्ध में बता दो, बुद्ध सिंह ने जसवंत मल्हारराव होलकर और महाजी सिंधिया का सवाई जय सिंह ने साथ लिया था। और इसी के बीच में दोस्तों एक बार ये प्रश्न ऐसा भी पूछा कि किस दर्रे से मराठों का राजस्थान में प्रवेश हुआ था? तो दोस्तों मुकुंदरा के दर्रे से। तीसरा वन लाइनर दोस्तों, राजस्थान के किस शासक ने मराठा को सबसे पहले अपनी सहायता के लिए आमंत्रित किया था? मैंने जस्ट बता दिया आपको कि बुद्ध सिंह बूंदी ने उत्तराधिकारी युद्ध में। मराठों के विरुद्ध राजपूताना के किस शासक की जगह मंत्रणा के लिए एकत्र होते? तो ये हुड्डा में हुए थे मराठों के विरुद्ध। ठीक है दोस्तों, शीतकाल के बाद में वर्षा काल से पहले, और मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए सब राजपूताना के शासक इकट्ठे हुए थे। पांचवा, मराठों के विरुद्ध हुड्डा सम्मेलन में हुए निर्णय के अनुसार वर्षा ऋतु के बाद किस गांव में इकट्ठा होने तैयार? तो मैं बता दूं आपको 17 जुलाई 1734 को ये भीलवाड़ा के हुड्डा में मिले थे, और फिर कहा था कि इस वर्षा ऋतु के बाद मराठों को आक्रमण करने के लिए रामपुरा गाँव में इकट्ठे होंगे। लेकिन मराठे भी दोस्तों बहुत चालाक थे। जब इन्होंने देखा कि राजपूताना के जितने भी शासक रामपुरा में इकट्ठे हो गए, उन्होंने अपनी नियोजित रणनीति के राजस्थान के जितने भी रियासतें थी उन पर अलग अलग एक साथ हमला बोला, और शासक यहां पहुंचने वाले थे उससे पहले ही अपनी रियासत को बचाने के लिए वापस चले गए। तो ये थी दोस्तों मराठों की कूटनीति। 1735 में पेशवा बाजीराव का छौथ व स्वदेश मुखी के लिए सबसे पहले समझौता किस शासक? मैंने बोल दिया था आपको, मेवाड़ के साथ, और जगत सिंह द्वितीय मेवाड़। दोस्तों मराठों को राजपूत रियासतों ने संगठित होकर किस युद्ध में पराजित किया था? तुंगा का युद्ध दोस्तों, जिसमें जयपुर जोधपुर ने मिलकर महाजी सिंधिया को पराजित किया था। दोस्तों तुंगा का युद्ध कब हुआ था? 1787 दोस्तों। नौवा, आमिर खां पिंडारी ने नाथ द्वारा पर आक्रमण कर कब अधिकार किया था? 1802 में। दोस्तों यही आमिर खां पिंडारी था जिसमें अंग्रेजों की सहायता से बाद में इन्होंने टोंक रियासत की स्थापना कर दी थी, जो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। 1803 में सहायक संधि को राजपूताना के किन रियासतों ने सहायक संधि? अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर। दोस्तों लेकिन बाद में ब्रिटेन की महारानी ने यह कहकर इस सहायक संधि को समाप्त करवा दिया कि जिस प्रकार मैं आज़ाद हूँ उसी प्रकार राजपूताना की रियासत के राजा भी आज़ाद रहेंगे। तो बाद में इसको समाप्त कर दिया था। दोस्तों मिलान करना रियासत और पॉलिटिकल एजेंट, कोटा का वही ईडन था जिसको कोटा की जनता ने, कोटा कोई छावनी नहीं था दोस्तों, लेकिन वहाँ पर बड़ा जन विद्रोह हुआ था। तो ईडन को, वो आर्थर, उसके पुत्र आर्थर फ्रैंक को, सैंडलर उसके डॉक्टर को, और उसके रबारी देवाराम को जलाकर हत्या कर दी थी। जोधपुर का दोस्तों मैक मोसन था, जो सैलावास 18 सितंबर 1857 को सैलावास के युद्ध में लड़ाई करते हुए मारा गया था। भरतपुर का दोस्तों मॉरिसन था, जिसके भरतपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, जहाँ जहाँ तुम्हारे एजेंट है वहीं पर विद्रोह हो रहा, तो ये भरतपुर से थे। जयपुर का दोस्तों बर्टन था, नहीं दोस्तों कोटा का जो था वह बर्टन था। दोस्तों कोटा का बर्टन था, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कोटा का बर्टन था और जयपुर का ईडन था। दोस्तों इसको थोड़ा सुधार कर लेना, इसको सुधार कर लेना, बिल्कुल इसको सुधार करना। उदयपुर का सावर्स था और सिरोही का जेडी हॉल था। उदयपुर का सावर्स और सिरोही का दोस्तों जेडी हॉल। दोस्तों थोड़ी सी एक बोलने में चूक हुई थी, सिरोही का जेडी हॉल।
जेडी हॉल दोस्तों। जो मैं आगे लिख रहा हूँ उस पर आपको ध्यान रखना। ओके, फिर भी सिरोही के मैं लाइन भी मिला देता हूँ। सिरोही का था दोस्तों जेडी हॉल। 12वां प्रश्न दोस्तों, अंग्रेजों ने राजस्थान के अधिकतर रियासतों के साथ सहायक संधि किस वर्ष की थी? तो 1818 में दोस्तों। 13वां है, किस अंग्रेज अधिकारी ने रियासतों के साथ सहायक संधि की थी? चार्ल्स मेडकॉप। लेकिन मेवाड़ मालवा के जो राज्य थे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उनके साथ जॉन मेलकम ने की थी, ये आप ध्यान रखना। चार्ल्स मेडकॉप ने जब राजपूता के साथ सहायक संधि की तब कहाँ का रेजिडेंट था दोस्तों? दिल्ली का था। मैंने आपको कहा था दिल्ली में रहते ही हुए इसने सहायक संधियाँ की थी। 15वां दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 थी। यानी देखे बयान दोस्तों, ये देखना आप, देवली थी, नसीराबाद थी, ब्यावर थी दोस्तों, और नीमच थी, और एरनपुरा थी दोस्तों। ये याद रखना। इसमें से जो ब्यावर और खेरवाड़ा थी उसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितने अंग्रेज सैनिक थे दोस्तों? नील शून्य। देख लीजिए दोस्तों, वो दिमाग से काम करते थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एक भी नहीं था, लेकिन अंग्रेज अधिकारी जरूर थे, लेकिन सैनिक एक भी नहीं था। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज अधिकारी इन छावनियों में कितने थे? 30 केवल अधिकारी थे। 30 केवल अंग्रेज अधिकारी थे, और उन्होंने पूरे राजपूताना पे कब्जा कर रखा था दोस्तों। 18 मिलान करना। 1857 की क्रांति के समय शासक दोस्तों कोटा का राम सिंह द्वितीय, जोधपुर का तखत सिंह, भरतपुर का जसवंत सिंह, और उदयपुर का दोस्तों स्वरूप सिंह। 19वां दोस्तों, राजमाता भटियाणी को अंग्रेजों द्वारा अधिकारच्युत करने पर अंग्रेज कप्तान ब्लैक को मार डाला। ये राजमाता भटियाणी कहाँ की राजमाता थी दोस्तों? जयपुर की। अंग्रेजों ने कोटा के शासक किशोर सिंह के किस फौजदार का समर्थन किया, जिसके वंशजों के बाद अंग्रेजों ने झालावाड़ रियासत बनाकर दी दोस्तों? झाला जालम सिंह को। 1838 में इसके पुत्र को ये अंग्रेजों ने एक रियासत बना के दे दी थी। 1857 की क्रांति के समय शासकों का दोस्तों फिर से मिलान करना, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाने वाला है। जयपुर का दोस्तों राम सिंह द्वितीय, तो कोटा का भी राम सिंह द्वितीय था। सिरोही का दोस्तों शिव सिंह था। धौलपुर का दोस्तों जो था ये था आपके भगवंत सिंह, ठीक है ना। बीकानेर का दोस्तों सरदार सिंह जो एकमात्र सेना लेके, और करौली का मदन पाल जिसने कोटा के शासक को छुड़वाया था दोस्तों। 22वां, राजस्थान में सबसे पहले क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ था दोस्तों? नसीराबाद से। राजपूताना में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? 18 मई 1857 को दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण गुरुवार के दिन दोस्तों हुई थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति को किस नेटिव इन्फेंट्री ने 15वीं नेशनल इन्फेंट्री, देखना नसीराबाद में 15वीं थी, 30वीं थी, बॉम्बे लांसर थे, और मेरवाड़ा थे, लेकिन क्रांति का जो सूत्रपात किया था वो दोस्तों 15वीं ने किया था। 25 1857 की क्रांति के समय अजमेर व नसीराबाद में कौन कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी? मैंने अभी बोला है, 15वीं 30वीं बॉम्बे लांसर और मेरवाड़ा। 15वीं राजपूताना म्यूजियम का रक्षा कर दी, उसको हटा के नसीराबाद, और उसकी जगह मेरवाड़ा। 30वीं पहले से नसीराबाद थी, और राजपूताना म्यूजियम और 15वीं के बीच में लॉन्सर्स को रखा था दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। 26वां, 1857 की क्रांति में मेजर स्पॉटिच वुड व कर्नल न्यूबेरी किस छावनी में विद्रोही के द्वारा मारे गए थे? ये दोस्तों नसीराबाद में मारे गए थे। 27, नसीराबाद के विद्रोही विद्रोह करके कहाँ पहुंचे थे दोस्तों? दिल्ली। और यही सबसे बड़ी भूल थी। कहाँ से ये राजपूताना के म्यूजियम में पहुंचती अजमेर, तो सारा शस्त्र वस्त्र सारा पैसा लूट लेते, तो राजपूताना की क्रांति का कुछ और ही दृश्य देखने को मिलता दोस्तों। नीमच के क्रांतिकारियों ने भोजन व ठहरने की व्यवस्था किस शासक ने की थी दोस्तों? शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह ने। 1-2 बार RS प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न दोस्तों। 29, नीमच की क्रांति कब हुई थी? दसना, ये क्रम याद रखना दोस्तों। सबसे पहले नसीराबाद, फिर नीमच, फिर एरनपुरा दोस्तों, ठीक है ना, फिर कोटा। तो नीमच की क्रांति दोस्तों 3 जून 1857 को, नसीराबाद की 28 मई को दोस्तों, और एरनपुरा की 21 अगस्त। एक क्रम याद रखना जरूरी है, बाय द वे क्रम पूछा जाए तो। एरनपुरा के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? वो के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने दोस्तों। बिठौड़ा का युद्ध कब हुआ था? बिठौड़ा का युद्ध दोस्तों 8 सितंबर दोस्तों, दिसंबर की जगह सितंबर कर देना दोस्तों आप, ठीक है ना। 8 सितंबर 1857, थोड़ी लिखने में
प्रिंट में गलती हुई है। क्यों हुई थी दोस्तों? कुछ जो बिठोड़ा का ठाकुर था वो जोधपुर के ठाकुर तखत सिंह का सहयोगी था, और कुशाल अपने जो बिठोड़ा के बिल्कुल पास में हुआ वहाँ का ठाकुर कुशाल सिंह जो जोधपुर के महाराजा तखत सिंह का विरोधी था, और बिठोड़ा का ठाकुर जोधपुर का पक्षधार, इसलिए उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने का समाचार जब जोधपुर, तो तखत सिंह ने अनार सिंह पंवार के नेतृत्व में सेना भेजी और अनार सिंह पंवार यहाँ पर मारा गया था दोस्तों। 33 बिठोड़ा के युद्ध में मारवाड़ का कौन सा शासक सेनापति माना? अनार सिंह पंवार। मैंने जस्ट बोला दोस्तों 1857 की क्रांति के समय राजपूताना का जीजी, देखना मोटी जीजी कौन थी दिल्ली में? कैनिंग। नैन की जीजी कौन थी? पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान में। चेलावास का युद्ध कब हुआ और किसे काला गोरा का युद्ध कहते हैं? इसी चेलावास के, जिसे काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं, 18 सितंबर 1800। और इसी जगह पर दोस्तों मॉक मैसन मारा गया था, जिसे वर्तमान में वहाँ के लोग भूमिया जी के रूप में पूजते। 36वां दोस्तों 1857 की क्रांति के चेलावास के युद्ध में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? जोधपुर का पीए पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन मारा गया था दोस्तों। कुशाल सिंह अहुआ ने कहाँ पर शरण ली थी? सबसे पहले उसने दोस्तों शरण ली थी कोठरिया के जोध सिंह के पास। उसके बाद वहाँ सुरक्षित न देख के वो सलम्बोर में केसरी सिंह के पास चला गया था, वहीं पर आत्मसमर्पण किया था और बाद में रिहा हो गया था दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय के शासक पुनः मिलान में लेना 19 के 19 रियासतें लिए दोस्तों। टोंक का वजीरुद्दौला और ये शासक था और वहाँ पर विद्रोहियों का साथ दे रहा था इसका भाणेज वजीर अपने अमीर अदुल्ला, ऐसा कुछ नाम था। बूंदी का जो शासक था राम सिंह, अलवर का शासक था दोस्तों विनय सिंह, और जो जैसलमेर का शासक था दोस्तों रणजीत सिंह। ओके 39 दोस्तों नीमच से भागे सैनिक अधिकारियों को शरण किसने दी थी? स्वरूप सिंह ने जग मंदिर में। और इसी पे पहले कर्ण सिंह के समय कौन ठहरा था? शाहजहां खुर्रम ठहरा था, जिसने कहा था कि मैं अगर एक दिन हिंदुस्तान का शासक बने तो ऐसा ही। इसीलिए जग मंदिर को ताज का पूर्वगामी भी कहा जाता है। क्रांतिकारियों ने राजपूताना के किस शहर में 6 माह तक कब्जा किया था? कोटा में दोस्तों। राम सिंह द्वितीय को कैद में डाल दिया और इसको कब्जे में रखा था। जयदयाल मेहराब खां, जियालाल व रतनलाल का संबंध किस क्रांति से था दोस्तों? कोटा से था दोस्तों। जयदयाल मेहराब खां जिसको बाद में फांसी पर चढ़ा गया था। 42 किस पॉलिटिकल एजेंट व उसके पुत्रों की कोटा में जलाकर हत्या कर दी? मेजर बर्टन, इसके पुत्र फ्रैंक और आर्थर, सैंडलर, कांटलर और उसका रसोइया देवीलाल को दोस्तों। कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को किस रियासत के शासक ने विद्रोहियों से मुक्त कराया था? करौली के मदन पाल दोस्तों। 44 कर्नल होम्स ने किस जगह के क्रांतिकारियों को? अहुआ दोस्तों, बॉम्बे से आया था। कर्नल होम्स कहाँ से आया था? बॉम्बे से आया था। और 45वां में ब्रिगेडियर रॉबर्ट्स ने किस रियासत के विद्रोह को? तो कोटा से। और जो रॉबर्ट्स आया था दोस्तों वो दिल्ली से आया था। 46 मिलान कीजिए क्रांति के समय शासक झालावाड़ का वही शासक तात्या टोपे को हटा दिया, 5 लाख रुपए देता वापस बैठा था, यानी कि पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ का दोस्तों दलपत सिंह, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर का उदय सिंह दोस्तों। याद रखने ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि ये 9th की बुक में ये ऑथेंटिक है दोस्तों, इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि पेपर सेटर अधिकतर प्रश्न 9, 10, 11, 12 की बुक से उठाता। 47 किस रियासत के शासक ने विद्रोह होने के डर से पॉलिटिकल एजेंट ऑफ मॉरिसन को रियासत छोड़कर भरतपुर के जसवंत सिंह ने? मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, मैंने कहा ना मैं दोनों तरफ से पेपर लेके आ रहा हूं, इधर कक्षावार और इधर मेरे परफेक्ट नोट से, जो किसी भी लेवल RS से लगाकर IAS तक से इधर राजस्थान का प्रश्न उठेगा, बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। और मैं आपको एक बात बता दूं, यूट्यूब पर इतना डीप कोई नहीं पढ़ाते, सब ऊपर ऊपर पढ़ाते हैं, ठीक है, उनको आता भी इतना ही है। ग्वालियर व इंदौर के क्रांतिकारियों ने राजपूताना की किस रियासत में विद्रोह किया था? तो दोस्तों धौलपुर। और धौलपुर में जो विद्रोही थे रामचंद्र और हीराचंद्र, ये विदेशी थे दोस्तों। यहाँ पर मतलब दूसरी रियासत के लोगों ने रामचंद्र हीरालाल ने किस रियासत? मैंने कहा था ये धौलपुर में। पटियाला रियासत की सेना ने किस जगह पर विद्रोह को दबाया? एकमात्र राजपूताना में बाहर से आकर धौलपुर के विद्रोह को दबाया था, और बीकानेर के सरदार सिंह ने सिरसा और हरियाणा में जाकर विद्रोह को दबाया था दोस्तों। 51 नवाब विलायतुल्ला उस्मान खां और सादुल्ला खां विद्रोहियों का संबंध जयपुर से दोस्तों था। बाद में तो सादुल्ला खां को निष्कासित कर दिया था। अगला प्रश्न वही लिया मैंने, वन लाइनर। जयपुर रियासत के शासक ने किस विद्रोही को देश से निकाला दे दिया था? सादुल्ला खां। अगर मुस्लिम विद्रोही आए तो 2 जगह दोस्तों, एक तो जयपुर फिर अलवर दोस्तों। आगे जाके अगर मैंने अलवर से प्रश्न यदि बुक्स में था तो मैंने निश्चित रूप से लिया था, क्योंकि मैं एक एक लाइन से प्रश्न उठाता हूँ। 53 टोंक में विद्रोह का नेतृत्व दे, मैंने उस समय कहा था ना वजीरुद्दौला तो शासक था और मीर आलम खां दोस्तों विद्रोहियों का नेता था। वजीरुद्दौला शासक था, ये उसका भाणेज था। पेशवा नाना साहब के परिवार को किस रियासत ने 1857 में शरण दी थी? दोस्तों कोठरिया के जोध सिंह को दोस्तों।
ये अंतिम प्रश्न था दोस्तों। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरा हार्टियस्ट निवेदन है दोस्तों। नमस्ते।